एडीएसडी को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई रहती हैं। तो जो कॉमन भ्रांतियां हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। एक तो पहली भ्रांति ये है कि एडीएसडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बेसिकली कोई बीमारी है ही नहीं और ये अपने आप में एक फेक बीमारी है और डॉक्टर लोग इसको यूं ही डायग्नोज करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये माना कि कोई ऐसी जांच नहीं है जिससे एडीएसडी को हम सिद्ध कर सकें, लेकिन जो जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं उनमें क्लियर कट कुछ जीन्स होती हैं जो अफेक्टेड होती हैं, ये तो प्रूवन है। तो बेसिकली ये जीन से इन्फ्लुएंस्ड एक डिसऑर्डर है। तो ऐसा नहीं है कि एडीएसडी कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, एक तरह का डिजीज़ है और इसको इलाज की आवश्यकता होती है। तो एक इस पहली भ्रांति तो हमें दूर करनी चाहिए। दूसरी भ्रांति क्या होती है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो एडीएसडी है वो डॉक्टर लोग है ना वो फ़ौरन डायग्नोज कर देते हैं। बच्चा थोड़ा सा भी वाचाल होता है, चंचल होता है तो कहते हैं इसको एडीएसडी है। इसीलिए हर एक डॉक्टर है वो एडीएसडी डायग्नोज करने के लिए एम्पावर नहीं है। इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिक्स के अंदर होते हैं, तो उनकी राय लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर आपको कह दे, जनरल प्रैक्टिशनर या कोई दूसरी तरह का, कि इसके तो एडीएसडी है, आप उसको मान लो। ऐसा नहीं है। आपको इनके स्पेसिफाइड जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ जाके इसको डायग्नोस करवाना चाहिए और ओवर डायग्नोसिस उसके बाद में नहीं होगा, क्योंकि वो इसको हर पैरामीटर के ऊपर ऐसे केसेस को इवेलुएट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पर्सन को एडीएसडी से पीड़ित व्यक्ति बता दिया जाए। अब एक और भ्रम आता है कि साहब जिनको एडीएसडी है वो बेसिकली एक लर्निंग डिसऑर्डर है। देखिए, लर्निंग डिसऑर्डर और एडीएसडी में फ़र्क है। लर्निंग डिसऑर्डर में या डिसेबिलिटी के अंदर एक बच्चा क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको दिक्कत आती है। जैसे किसी को लिखने में दिक्कत आती है, किसी को कोई पढ़ने में दिक्कत आती है, किसी को कोई पर्टिकुलर तरह की एक्टिविटी करने में दिक्कत आती है, वो सीख नहीं पाता उसको। जैसे कई बच्चे हैं मैथ्स नहीं सीख पाते, कई ऐसे हैं जो फिजिक्स है उसकी तरफ उनका ध्यान लगता ही नहीं, कितनी कोशिश करो। स्टैटिस्टिक्स है उसको बहुत लोग नहीं समझ पाते, तो वो तो है लर्निंग डिसेबिलिटी। और जहाँ तक एडीएचडी का सवाल है तो यहाँ तो आपका, मैंने कहा ना, अटेंशन नहीं जाता, चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता, इसलिए आप उसको नहीं समझ पाते हो। यदि ध्यान स्थिर हो जाएगा तो आप उसके समझने की क्षमता आप में हो सकती है, लेकिन वो ध्यान नहीं होता। या फिर जो आवेग होता है, जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, ये कर दूं फ़ौरन, तो रोक नहीं पाता, वो करके ही रहेगा। तो वो इस तरह का अपने आप में एक ये अलग डिसऑर्डर है। तो दोनों, लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ए डिफरेंट थिंग, एडीएसडी इज़ ए डिफरेंट थिंग, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। इसके अलावा हम जाएंगे तो ये कुछ लोग कहते हैं कि साहब हर बच्चा जिसके एडीएसडी है वो हाइपर एक्टिव है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हाइपर एक्टिविटी हो। कई बच्चे होते हैं एक्टिविटी उनकी नॉर्मल होती है लेकिन अटेंशन डेफिसिट वाले होते हैं। हाँ, मेजॉरिटी जो बॉयज़ की होती है, तो बॉयज़ के अंदर ऐसा देखा गया है कि वो थोड़े हाइपर एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। तो मेजॉरिटी हम देखें तो उसमें तो अटेंशन डेफिसिट इज़ मोर कॉमन देन हाइपर एक्टिव। ओवरऑल जैसे आपने 200 रोगी देखे तो पता चलेगा कि 200 में से मेजॉरिटी है, मतलब 100 से ऊपर बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अटेंशन डेफिसिट है वो डोमिनेंट है, और कुछ के अंदर साथ में हाइपर एक्टिविटी है, एक ही होता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि साहब मेल होता है यानी लड़का होता है उसके अंदर ही एडीएसडी ज़्यादा है, लड़कियों में तो कभी कभी होता है। ऐसा नहीं है। मेल चूँकि ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें हाइपर एक्टिव ज़्यादा होता है मेल इन कंपेरिजन टू ए गर्ल चाइल्ड। एक मेल चाइल्ड है वो हाइपर एक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन्स अलग तरह के होते हैं। तो थोड़ा मेल के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो बच्चा घूमना फिरना, चीज़ों को इधर उधर पटकना, वो मेल ज़्यादा करेगा। जो लड़कियां होती हैं एडीएसडी से पीड़ित, वो उनमें अटेंशन की कमी रहेगी, वो चीज़ों को ज़रा ध्यान से फोकस नहीं कर पाएंगी।
और दूसरा, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये तो ADHD एक बचपन की एक पासिंग फेज है और जो ही एक उम्र आएगी तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। देखिए, ऐसा है नहीं। ADHD है तो जीवन भर रहेगी। हाँ, एक चूर उसमें ज़रूर होता है, किसी का माइल्ड फॉर्म है, हल्की ADHD है, बहुत ज़्यादा उसके अफेक्टेड नहीं है, उससे डोमिनेंट नहीं है उसके कैरेक्टर का पार्ट, तो फिर क्या है, उम्र के साथ उसकी लर्निंग से, अपने सोशल बिहेवियर से, पारिवारिक एटमॉस्फेयर से, तो वो इंसान जब बड़ा होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स को वो नियंत्रित कर लेता है। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, यदि मान लो ज़िंदगी का, या वर्कलोड आ जाएगा, या कोई लाइफ में कोई इमोशनल सिचुएशंस आ जाएंगी, तो उसके अंदर उसके व्यक्ति को खुद को पता चल जाएगा कि यहाँ मेरे को थोड़ी अटेंशन की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इन केसेस में अटेंशन डेफिसिट रहता है रेदर देन दैट इम्पल्सिव बिहेवियर एज के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ADHD हो गया आज 10-12 साल के अंदर ठीक हो गया, जैसे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, नहीं। ADHD जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में फिर व्यक्ति के साथ रहता है, खास करके उन लोगों में जिनका ये बीमारी बहुत डोमिनेंट नहीं है बचपन के अंदर, उनके अंदर वो मैनेजेबल रेंज के अंदर रहता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब बच्चों नहीं, बड़ों के अंदर भी ADHD हो सकता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े लोगों में यूजुअली बहुत रेयर है कि ADHD डेवलप हो। कुछ स्टडीज़ बताते हैं कि 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जिनमें उनको युवावस्था के बाद में ADHD डेवलप हुआ। लेकिन दूसरा ग्रुप जो मेजॉरिटी है वो ये मानते हैं कि मैनिफेस्ट लेट हुआ है, यानी किसी के बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ ADHD है तो वो बचपन में कोई ध्यान नहीं देता, वो कहते हैं कि बचपन बच्चा है, वाचाल है, चंचल है, इस तरह से वो मान लेते हैं। और जब बड़े होकर उनको रियल लाइफ के जो रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू जब गुजरना होता है तो फिर उन खुद को लगता है कि मेरे अटेंशन डेफिसिट है। तो जो लेट एज के अंदर, जो युवावस्था में ADHD के केस डायग्नोज होते हैं, बेसिकली ये माना गया है कि वो बचपन से ही हैं, लेकिन अब तक वो सप्रेस्ड थे, अभी तक वो उनके लक्षण दबे हुए थे। और ज़िंदगी के जब प्रेशर्स लाइफ के ऊपर आए, दबाव ज़िंदगी के तरह तरह के आने लगे, तो वो सामने आ गए। तो ये कई तरह की मिथ हैं ADHD के बारे में, तो इनको इसलिए आज हमने क्लैरिफाई करने का प्रयास किया है कि अवेयरनेस आए थोड़ी, क्योंकि देखा ये गया कि शहरी जीवन में अब ADHD के जो उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारा जीवन ऐसा हो गया है और बच्चे हैं वो थोड़े लेट एज में पेरेंट्स हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। यंग एज की बजाय 30+ में अब बहुत लोग हैं जो पेरेंट्स बन रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनमें थोड़ी पॉसिबिलिटीज़, इस तरह की जो जेनेटिक्स की जो बीमारियां हैं उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए उस अवेयरनेस के तहत ये जो बहुत सारी मिथ चली हुई थी ADHD को लेके, उसके बारे में आज हमने बात की है। थैंक यू।